वेलकम टू एवर एकेडमी। स्टूडेंट, हमारा जो गेस पेपर 3 चल रहा है, अलजेब्रा का 1 पेपर, 2 पेपर और ये तीसरा पेपर हमारा गेस पेपर चल रहा है। और तीसरे पेपर के भी क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने अपलोड कर चुका हूं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसकी जो लिंक दी गई है, आप वहां से भी क्लिक कर सकते हो। पेपर डाउनलोड करना है तो पेपर की भी लिंक दिया है, वो पेपर भी वहां से आप डाउनलोड करके उसको, यही जो पेपर अभी हमारा है उसी की मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको आप क्लिक करके वो पीडीएफ फॉर्म में भी पेपर डाउनलोड करके उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, और अगर चाहे तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में भी पेपर डाल दूंगा, आप उससे बेफिक्र रहिए। तो चलिए सवाल नंबर 4 को देखते हैं हम, जिसमें आउट ऑफ टेक्स्ट बुक और जो जिसको हम कहते हैं कि बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चन होते हैं, तो हम ऐसे क्वेश्चन यहां पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। आउट ऑफ टेक्स्ट बुक का मतलब क्या होता है बच्चों, पहले समझ लीजिए। आउट ऑफ टेक्स्ट बुक मतलब टेक्स्ट बुक के बाहर किताब नहीं रहेंगे, लेकिन किताब से रिलेटेड रहेंगे, प्रिस्क्राइब सिलेबस से ही रहेंगे। यानी आपने ऐसा कभी पढ़ा नहीं, ऐसा नहीं होगा। किताब में सवाल आते उसी को थोड़ा तोड़ मरोड़ कर जो है पेश किया जाएगा और उसी बेस पर वो सवाल रहेंगे। देखिए पहला सवाल है, एक शख्स हर साल जनवरी में गुज़िश्ता साल की बनिस्बत 200 रुपए जायद कीमत के नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट खरीदता है ना। ये जो एनएससी होता है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जो टैक्स वगैरह बचाने के लिए हमारे पैसे को जो है, ये एक इन्वेस्टमेंट है, ये उसके लिए ये खरीदा जाता है। तो स्टूडेंट क्या है ना कि एक शख्स हर साल खरीदता है वो जनवरी में, लेकिन अगर आज उसने 1000 के खरीदा एनएससी, अगर कोई एनएससी उसने 1000 का खरीदा तो नेक्स्ट ईयर 1200 का खरीदेगा। इसका मतलब 200 रुपए बढ़ाते जा रहा है हर साल। बात समझ में आ गई? अब आप बताइए मुझको, ये कौन से सबक का सवाल है? तो सिंपल है, ये हिसाबी तसाउत का सवाल है ना। 11 साल बाद, अब 1 साल, 2 साल, 3 साल, 11 साल का मतलब हो गया n बराबर आपको 11 मिल गया। कुल रकम यानी सब जमा की हुई रकम उसकी कितनी हो गई? 22,000 रुपए हो जाती है। तो पहले साल का यानी ए मालूम करना है आपको, पहला रुकन, और छठे साल में लगाई गई रकम मालूम कीजिए, और T6 मालूम करना है। तो सवाल मैंने अच्छे से समझा दिया, अब आपको समझ गया होगा इसमें आपको क्या मालूम करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे इस सवाल को। अब सबसे पहले क्या क्या दिया जो मैंने आपको बताया था वो सब लिखेंगे यहां पर। तो मैं यहां से हल कर रहा हूं, चलिए हल करते भाई इसको। सबसे पहले n इजिकल टू 11, 11 साल, तो n इजिकल टू 11, तो S11 पूरी जमा रकम कितनी है? 22,000। चलिए इतना तो आपको समझ गया होगा, राइट। अब देखिए, गुज़िश्ता साल की बनिस्बत 200 रुपए ज्यादा कीमत, अगर आज 1000 के तो अगले 1200 का, उसके बाद 1400, तो आपको यहां से डी मिलेगा, मुश्तरिक फर्क। हर एक में 200 बढ़ते जा रहा, मतलब डी बराबर 200 है। और डी हम कैसे मालूम करते? T2 माइनस T1, तो T2 1200, एक फर्ज कर लेते तो 1000 निकाल लेते 200 बचेगा। तो सिंपल, आपको मालूम करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट लिखिए डी बराबर 200, क्योंकि ये ज्यादा जमा करता है हर साल। चलिए ये तमाम चीजें हमारे पास आ गई। अब हमको ए मालूम करना है, तो हम SN का जाब्ता लिखेंगे। तो यहां से मैं सॉल्व कर रहा हूं, SN इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d। ये जाब्ता लिख लिए। सिंपली आप स्टूडेंट कीमत रखिए, S11 है तो 11 अपॉन 2 यानी 11 2 इंटू ए की कीमत मालूम करना, ऐसे ही रखिए। n 11 है, माइनस 1, और d यानी कॉमन डिफरेंस, मुश्तरिक फर्क 200 है, तो उसको भी ऐसे ही रख दीजिए। नाउ क्या करना है? S11 जो है हमारे पास 22,000 है, तो उसकी जगह पर 22,000 रख दीजिए। 11/2 आप ऐसे ही रहने दीजिए। ये कॉस को हल कर लीजिए, 2a ऐसे ही रहेगा। 11 में से 1 गया तो 10 ज़रब 200। सिंपल है स्टूडेंट, बहुत आसान है। देखिए, तो चलिए अब इस तरफ थोड़ा सा मैं और इसको नीचे करता हूं ताकि आपको भी समझने में आसानी हो, राइट। चलिए, तो अब ये 2 को इधर लाएंगे हम, क्योंकि उधर तकसीम में ना, तो इधर आएगा तो जरब में हो जाएगा, राइट। तो यहां पर जरब 2, और 11 जो जरब में ऊपर है तो नीचे लेकर आ जाइए उसको, सिंपल। तो 11 नीचे आ गया, आपके पास क्या बचा? 2a जमा
2000, 10 को अगर आप 2 से ज़रब करेंगे, 10 से 200 से ज़रब करेंगे 10 को, तो 2000 आपको बआसानी हासिल हो जाएगा। 11 एका 11, 11 दूनी 22, और यहां पर 2000, देखिए 3 जीरो तो बता दिया, और ये ज़रब 2 ऐसे रखिए, तो 11 दूनी कितना हो गया, ये 2 दूनी 4, यानी 4000 हमारे पास ये हो चुका है। 4000 इज इक्वल टू 2a जमा 200, राइट, 2000, सॉरी, 2000 को इधर लेकर आ जाइए तो आपको मिलेगा 4000 माइनस 2000 बराबर 2a। तो यहां आपके 4000 में से 2000 गए, मतलब 2000 बचेंगे। 2a, 2 को तकसीम में लाइए तो आपको मिलेगा 2000 बटे 2 बराबर a। तो अब आसानी से आप काट सकते हैं, तो इसका मतलब a बराबर 1000, ए बराबर 1000। देखिए क्या कहा था, पहले साल में उसने 1000 रुपए जमा किया था, ये हमने मालूम कर लिया, सिंपल। अब क्या मालूम करना है स्टूडेंट, T6 छठे साल में लगाई रकम, तो यहां पर T6 निकालेंगे, तो TN का फार्मूला लेंगे A प्लस N माइनस 1, तो ये अब सेकंड जो हमको बोला है उसने, तो T6 लीजिए छठे साल में। ए हमारे पास अब आसानी से आ गया, हमने निकाल लिया, 1000 रुपये आ चुका है, प्लस N6 माइनस 1, डी लिखना भूल गया मैं, डी लिख लेता हूं, डी यानी हमारे पास है 200। बस इसको सॉल्व करते जाइए, T6 आपका मालूम हो गया, मतलब आपका जवाब आ चुका है। 4 मास का आसान सवाल, 6 और 1 7, 6 में से 1 गया 5, मैं जमा कर दिया, 6 और 1, 6 में से 1 5, जरब 200। अब T6 इज इक्वल टू 1000 जमा 5 दूनी 10, 1000। तो आप आसानी से बता सकते हैं T6 कितना हो जाएगा, 2000। तो आप जवाब पूरा लिखिए कि उसके पहले साल में लगाई हुई रकम 1000 रुपये, और छठे साल में लगाई हुई रकम कितनी, 2000 रुपये। तो पहले साल में लगाई रकम आप पूरा लिख लीजिए, क्योंकि अब मैं जवाबात नहीं लिख रहा, अब आप लिख लीजिए। और छठे साल में 2000 रुपये, ये रुपयों का सिंबल लगाना भूलना नहीं। अगर आपका सब सही है, पूरे 40 में से 40 मिल रहे हैं, तो सिंबल नहीं रहेगा तो आधा मार्क्स कट जाएगा। ये बहुत सब सिस्टमेटिक चीजें, याद रखिए इसको। तो ये हमारा सवाल था, सवाल नंबर 4 का। 1 2 पे चलते हैं हम लोग, चलिए। 2 मुकामात है, कितने मुकामात, 2 मुकामात, ए और बी एक दूसरे से 80 किलोमीटर के फासले पर है। एक कार ए से निकलती है और दूसरी बी से निकलती है, और एक ही तरफ सफर करते हैं। अगर मैं इधर से निकल रहा हूं, आगे जा रहा हूं, वो आगे से निकल रहा है तो आगे जा रहा है, एक ही तरफ सफर कर रहे हैं, तो एक दूसरे से 8 घंटे बाद मिलती है। अब दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं, लेकिन पीछे वाली स्पीड में जाके उसको मिल जाती है 8 घंटे के बाद। अगर एक दूसरे के मुखालिफ एक दूसरे के सिमत सफर करें, मतलब वो भी इधर आ रहा, वो भी इधर से आ रहा, हम भी इधर से जा रहे हैं, एक दूसरे के सिमत, तो 1 घंटा 20 मिनट बाद मिलती है। दोनों कार की रफ्तार मालूम कीजिए, ठीक है। चलिए अब इसको सवाल को मैं थोड़ा अच्छे से समझा देता हूं। अच्छे से मतलब का मतलब होता है, अच्छे से का मतलब आपको जरा सा वो लेना पड़ेगा ना मेरे को आपके लिए। रूलर आ जा रहा मेरे पास बार बार, मुझे पे वो चाहिए भाई, लाइन चाहिए। तो लाइन कैसे मिलेगी मुझको, चलिए कोई बात नहीं, मैं पेन से बना लेता हूं। चलिए मैं आपको समझा दूं पहले। देखिए ये एक मुकाम है ए, समझना बहुत जरूरी है। ये मुकाम ए है और ये मुकाम बी है। ये मुकाम ए है, ऊपर लिखता हूं, और ये मुकाम बी है, ठीक है। 2 मुकामात है और दोनों का दरमियानी फासला 80 किलोमीटर है। कितना है, 80 किलोमीटर। एक कार, अब एक कार है ये, समझ लो एक कार है ये। मुझे कार बनाते नहीं आती, फिर भी बना रहा हूं मैं, बोलना नहीं, कुछ मजाक भी नहीं उड़ाना। अब ये जो कार है, यहां बैठा आदमी, ये इस तरफ जा रही है बी की जानिब। यहां से भी एक कार निकली,
ये छोटी कार रहेंगी क्योंकि कम स्पीड है ना इसकी, ये पकड़ लेता उसको जाके आगे जाके, तो ये स्पीड में चला रहा, मतलब ये कम स्पीड में चला रहा, तो छोटी होंगी बेचारे के पास, इसलिए कम स्पीड में चला रहा होगा। ये इधर जा रही है इस तरफ, ये इधर से निकली ए से बी की जानिब और वो बी से आगे निकली। अब क्या बोला है, एक कार ए से जो निकली है, दूसरी बी से रवाना हुई, चलिए ये इधर रवाना हुई, दोनों इसी सिमत रवाना हुए, एक ही सिमत सफर करे, देखो जा रहे एक ही सिमत, एक दूसरे से 8 घंटे बाद मिलते हैं। अब फर्ज कीजिए ये चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए और यहां पर ये दोनों मिल गए और ये मुकाम सी है। ये कौन सा मुकाम है, मुकाम सी पर ये दोनों यहां पर मिल चुके, दोनों मिल गए यहां पर भाई, दोनों कार वाले वहां मिलके बातचीत कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, चाय पी रहे, पानी पी रहे, वगैरह वगैरह कर रहे हैं वहां पर मिलके। लेकिन कितने, 1 घंटा 20 मिनट के बाद। तो दोनों कारों की रफ्तार मालूम कीजिए। ये तो पहला हिस्सा हुआ, ठीक है, बाद में देखते हैं। अभी नहीं, 8 घंटे बाद, सॉरी 1 घंटा 20 मिनट लिखा भाई मैंने, तो ये 8 घंटा है ना पहला, तो ये तो दूसरे कंडीशन हुई। तो अभी हम तो यहां तक ले रहे हैं, अभी सिर्फ बस इतना ले रहे हैं। अभी हम कितना ले रहे हैं, इतना। तो 8 घंटे बाद मिली, कितने घंटे बाद मिली, 8 घंटे बाद दोनों मिल जाते हैं, ठीक है। दोनों कार की रफ्तार मालूम कीजिए। तो फर्ज कीजिए पहली कार की रफ्तार x किलोमीटर फी घंटा, x किलोमीटर फी घंटा। दूसरी कार की रफ्तार y किलोमीटर फी घंटा। चलिए इतना तो आपको समझ गया होगा कि एक कार की रफ्तार x किलोमीटर फी घंटा, दूसरी कार की रफ्तार y किलोमीटर फी घंटा। अब देखिए, मैंने इससे पहले भी कई बार आपको वीडियो में बताया हूं कि जब भी रफ्तार फासला ऐसा आए ना, तो आप क्या करना है, आपको सिर्फ एक जाब्ता इस्तेमाल करना है, और वो जाब्ता होता है रफ्तार बराबर फासला बटे वक्त। अब मुझको ये बताइए, फासला बटे वक्त। अब देखिए, ये ए ने सी तक का सफर किया, उधर ही जा रहा था ना, और बी ने, जो बी से निकला उसने भी सी तक सफर किया। बात समझ लीजिए अच्छी से। लेकिन ए ने सी तक सफर किया, तो फासला कितना तय किया नहीं मालूम। बी से जो निकली कार वो सी तक गई, तो कितनी दूर गई, कितने फासले पर गई नहीं मालूम। लेकिन ए बी का फासला मालूम है 80 किलोमीटर। फिर से समझ लीजिए, ए बी का फासला मालूम है 80 किलोमीटर, लेकिन ए सी नहीं मालूम है। ये ए सी हमारे पास नहीं है, ये बी सी भी नहीं है, ए भी हमारे पास 80 है। तो अब इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको फासला निकालना है, तो ये वक्त को उधर ले जाइए। तो रफ्तार ज़रब वक्त बराबर फासला। फासला नहीं है हमारे पास, क्या नहीं है, फासला नहीं है, ठीक है। अब देखो, फिर से बस समझ आ रहा हूं, फासला किसका, ए सी का फासला अभी हमको मालूम करना है। किसका, ए सी का फासला। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं ए सी फासला, यानी पहली कार जो निकली सी तक गई वो फासला, तो ए सी फासला। अब यहां से यहां तक पहुंचने के लिए कितने घंटे लगे, 8 घंटे। तो इसका वक्त हो गया 8 घंटे, ये पहली कार का हो गया। और उसकी रफ्तार थी x, तो फासला क्या हो गया, ए सी बराबर हो जाएगा 8x। देखिए सिंपल, मैंने एक निकाला, ए सी बराबर 8x, ठीक है। इसको हाईलाइट कर देता हूं मैं आपकी जानकारी के लिए। हम इसको हाईलाइट कर देते हैं, इसको हाईलाइट कर देते हैं। मैं धीरे धीरे समझा रहा हूं, समझेगा इंडिया तो ही लिखेगा इंडिया, नहीं तो फिर बैठा रहेगा इंडिया एग्जाम में, याद रखिए इसको। हाँ, तो ए सी बराबर 8x, ये हो गया। अब बी सी मालूम करना है, तो फासला बी सी, नहीं रेड से तो हाईलाइट करेंगे हम, फासला बी सी। चल भाई ऊपर हो जाए थोड़ा सा, हाँ बी सी, वही लेंगे वक्त ज़रब रफ्तार, और इसकी रफ्तार हमने y ली थी दूसरी कार की, और इसका वक्त भी तो 8 ही है ना भाई, दोनों तो 8 घंटे बाद ही मिले ना, तो दोनों का वक्त जो है वो
8 घंटे ही है। हाँ, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि दोनों एक ही वक्त पर एक साथ निकले थे। जब ए निकला उसके पीछे उसके साथ ही बी निकले, लेकिन दोनों 8 घंटे का सफर करने के बाद एक जगह मिल गए। तो वो जो सफर किए दोनों ने, बी से सी तक जाने के लिए दूसरी कार को 8 घंटे लगे, ए से सी तक जाने के लिए पहली कार को 8 घंटे लगे। तो दोनों के घंटे, दोनों के वक्त बराबर है। तो हमारे पास बी सी आ जाएगा 8y। क्या आ जाएगा? 8y। जरा इसको ऊपर रहने दो भाई। 8y बराबर बी सी, ये मिल गया। चलो इसको भी हाईलाइट कर ही देते हैं ना हम, इसको भी हम हाईलाइट कर देते हैं। चलो भाई आ जाए, ये बीसी आ गया हमारे पास, एसी आ गया, बीसी आ गया। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, ए सी बराबर ए बी जमा बी सी। देखिए ए सी यानी पूरा लंबा कता यहां से यहां तक, और बी सी ये और ए बी। तो ए सी के अंदर ए बी है जमा बी सी है, इसीलिए मैंने लिखा ए सी बराबर ए बी जमा बी सी। तो मुझको मिलेगा स्टूडेंट, यहां पर क्या मिलेगा, ए सी जो है हमारे पास 8x है, यहां लिख रहा हूं मैं। और देखिए यहां पर ए सी की कीमत 8x तो यहां रख दिया, बराबर ए बी की कीमत है 80 जमा बी सी की कीमत है 8y। 8y को आप इधर लेकर आ जाइए तो आपकी मसावत बनेंगे 8x माइनस 8y बराबर 80। अब देखिए सब जो है 8 से तकसीम होता है, तो 8 से तकसीम कर देंगे। तकसीम करने पर तो आपको मिलेगा, यहां से 8 हट जाएगा तो x माइनस वाई। 8 डहाम 80 होता है, तो मसावत नंबर 1 आपकी मिल गई, x माइनस वाई बराबर 10, है ना। चलिए अब ये तो पहली मसावत हो गई। अब कंडीशन नंबर 2, सवाल पढ़ते हैं। ये सवाल को मैं यहां लेकर आता हूं पढ़ने के लिए, इस बेचारे सवाल को मैं यहां पर लेकर आता हूं पढ़ने के लिए। चला जा भाई, सवाल इधर आ जा, 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 सवाल इधर आ जा, इधर आ जा, सवाल इधर आ जा। पहली मसावत ले लिया, बाद में रख दूंगा, अभी आपको मसावत बनाना है तो नीचे ले लिया मैंने। अब यहां तक मैंने आपको मसावत बताया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अगर वो एक दूसरे की सिमत सफर करे तो अब फर्ज कीजिए ये ए है, ये बी है, ये मुकाम ए था, ये मुकाम बी है। ये कार निकलकर इधर गई और ये कार निकलकर इधर गई, और दोनों ने फर्ज करो दोनों यहां पर मिल गए आकर, चलते 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 यहां आए, यहां पर बातचीत किए, चाय पानी हुए, नाश्ता खाना हुआ, जो भी हुआ यहां पर। और ये जो वक्त लगा यहां पर, ये वक्त कितना लगा, यहां वक्त लगा 1 घंटा 20 मिनट, ठीक है, ये वक्त लगा। और ये ए और बी का फासला हमको मालूम है 80 किलोमीटर। अभी हमने लिखे थे फासला ए बी, दो मुकामात 80 किलोमीटर के फासले पर है सिंपल। अब यहां पर मसावत बनाना है आपको, तो कैसे बनाएंगे देखिए, इधर से निकलने वाले कार ए, इधर से मुकाम बी से निकलने वाली कार बी, दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो दोनों का जो तय करदा फासला है, फर्ज कीजिए वो यहां पर मिले मुकाम सी पर, ये मुकाम सी है, यहां मिल गए बेचारे, इधर आया ये मिला, इधर आया यहां मिला, तो यानी ए सी जमा सी बी दोनों मिलाएंगे तो ए बी बनता है, राइट। तो लेकिन इसने ए से निकलने वाले ने कितना फासला तय किया, सी तक आने के लिए उसको कितना फासला लगा, तो फासला ए सी, फासला ए सी कैसे मालूम करेंगे, वक्त रफ्तार जरब वक्त, अभी ऊपर बताया मैंने ना, वही फार्मूला लेना है आपको। वक्त यहां लगा 1 घंटा 20 मिनट, तो अब ये 1 घंटा 20 मिनट को आप कैसे लिखेंगे, यहां पर देखो 1 घंटा 20 मिनट, यही कर देता हूं 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा यानी 60 मिनट जमा 20 मिनट, कितने मिनट हो गए, 80 मिनट। अब हमको मिनट में तो चाहिए नहीं, हमको काय में चाहिए, हमको चाहिए घंटे में, तो ये तो 80 मिनट हो गया। तो आप क्या करेंगे, तो इसको मिनट को अगर घंटे में तब्दील करना है आपको, तो आपको 60 से तकसीम करना पड़ेगा। कितने से तकसीम करना पड़ेगा, 60 से, तो ये हो जाएगा घंटा। 80 मिनट हो गए थे, ये क्या हो गए थे, 80 मिनट हुए थे।
और 80 मिनट को अगर घंटों में कन्वर्ट करना है तो आपको 60 से तकसीम करना पड़ेगा, क्योंकि 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है। तो इस तरह आप 1 घंटा 20 मिनट को कन्वर्ट करेंगे 60 यानी 60 मिनट, 1 घंटे का 60 मिनट, 20 मिनट उसमें जमा कीजिए, 80 मिनट हो गया। 80 मिनट को अगर आपको घंटे में कन्वर्ट करना है तो 80/100, 1010 आप यहां से कट कर दीजिए और 2 चौक 8, 2 तिया 6 यानी 4/3 घंटा। कितना घंटा? 4/3 घंटा हो गया ये। 1 घंटा 20 मिनट यानी 4/3। चलिए, तो वक्त हमारे पास आ गया यहां पर 4/3 जरब रफ्तार है x, तो ये फासला हो जाएगा AC का। अब देखिए क्या करना है, ये 4x/3 बराबर फासला हो गया AC का। इसको अब इसको, ये तो AC हो गया। अब हमको क्या निकालना है, इसी तरह CB निकालना है, CB का फासला निकालना है। तो ये तो 1 हुआ हमारा, है ना, फासला AC हो गया। इसको भी हाईलाइट कर दिया जाए। दूसरी मसावत बनाना है ना हमको, ऊपर एक मसावत बन गई हमारी, अब दूसरी बनाने के लिए ये AC आ गया हमारे पास। अब CB का, तो यहां पर कर रहा हूं मैं फासला CB या BCB बोल सकते हो आप। वही वक्त 4/3, रफ्तार y, डायरेक्ट किया अब मैंने, तो हमको मिलेगा 4y/3। अब तो ये फासला हो जाएगा CB का। इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूं ताकि हमको मसावात बनाने में आसानी हो। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, यहां से मैं कुछ मसावत बनाना है मुझको, तो अब देखिए कैसे मसावत बनाऊंगा मैं। AC जमा CB, AC जमा CB, AC जमा CB बराबर होता है AB, राइट, फिगर में आप देख सकते हो। AC जमा CB दोनों मिला तो AB बनता है, और AC हमारे पास आया 4x/3 और CB आया 4y/3 बराबर AB 80 किलोमीटर था। अब देखिए दोनों का नसब नुमा एक जैसा है। चलिए यही पेन से मैं हल भी कर देता हूं। तो दोनों को एक बार लिखेंगे, ऊपर बचेगा 4x जमा 4y/3 बराबर 80। तो ये 3 उधर जाएगा तो हमको मिलेगा 4x जमा 4y, 8 तिया 24 यानी 240। 4 से अगर आप इसको तकसीम करते हो, 4 से तकसीम करने पर तो आपको मिलेगा x जमा y, और 4 से इसको तकसीम करें तो 60 मिलेगा। मसावत नंबर 2 मसावत हमारे पास आ चुकी है। एक मसावत x माइनस वाई बराबर 10, दूसरी मसावत को मैंने देखिए यहां पर दूसरा लेके, अब इसको जरा ऊपर कर देता हूं मैं सवाल को, ताकि आपको समझने में दुश्वारी ना हो। चलिए भाई अपनी जगह पे आइए, सवाल को अपनी जगह पर रहना अच्छी बात है। देखिए हो गया। अब अच्छी से देख लीजिए, पहले मैंने ये इस तरह फिगर बनाया था, उसके बाद इसका मुकाम लिया AB, ये फासला दिया हुआ था, AC नहीं है BC नहीं है, उसको निकाल लिया मैंने, उससे एक मसावत बनाया, वो मसावत बनी रफ्तार जरब वक्त लेकर, तो 8y इसका फासला आया था AC का, BC का, और AC का फासला आया था 8x, देखिए दोनों की जमा, तो वो होता है 80। उसको लिखा, 10 से 8 से तकसीम किया तो x नफी y बराबर 10 मिल गया। दूसरी मसावत बनाने के लिए फिर मैंने क्या किया, फासला वही लिया, लेकिन कंडीशन दूसरी थी, दोनों 1 घंटे 20 मिनट एक दूसरे की तरफ चले तो मिले। इस तरह फिर यहाँ पर AC मिला, CB मिला, दोनों की जमा करा, 2 मसावत यहाँ पर बन गई। अब ये 2 मसावत को हमको हल करना है। तो मसावत नंबर 1 क्या है हमारे पास, x दोनों की मैं क्या करूंगा, तफरीक करूंगा, जमा करूंगा। 1 और 2 की जमा करने पर लिख देता हूं यहां पर, 1 और 2 की जमा करने पर क्या करना है, 1 और 2 की जमा करना है। तो एक है x माइनस वाई बराबर 10, दूसरी है x जमा वाई बराबर 60। जमा करेंगे तो y कट कर दीजिए। अब तो आप आसानी से कर सकते हो क्योंकि ये जो है आसान है। तो हमको x बराबर मिलेगा 70/2 यानी 35। तकसीम करके देखिए तो पहले कार की रफ्तार जो है 35 किलोमीटर फी घंटा है। y मालूम करेंगे तो क्या करेंगे, इसकी जगह रख देंगे
तो अब यहां पर कोई भी एक मसावत में अगर हम रखते हैं तो पहली मसावत दूसरी मसावत में रखता हूं, x जमा वाई बराबर 60, इसमें x 35 रखिए आप, जमा y बराबर 60, तो y बराबर आपको मिलेगा 60 नफी 35, तो आपको मिलेगा y बराबर 60 में से 35 गए, आपको मिलेगा 25। तो दूसरे कार की रफ्तार 25 किलोमीटर फी घंटा है। इस तरह दोनों कार की रफ्तार हमने यहां पर मालूम कर ली है। देखिए मैंने बहुत धीरे धीरे समझाया है ताकि आपको ये सवाल समझ में आ जाए। इस तरह दो फिगर बनेंगे, आप फिगर बना के हल करेंगे, AC BC लेकर हल करेंगे तो आपको हल करने में आसानी होगी। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल समझ गया होगा किस तरह मैंने बनाया दोनों फासले लेकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो इस सवाल नंबर 4 का आखिरी क्वेश्चन है। किसी काम को पूरा करने के लिए गणेश को जॉन की बनिस्बत 10 दिन ज्यादा लगते हैं। अब देखिए काम वाले सवाल जब भी आए ना तो एक दिन का काम निकालने का है। कितने दिन में? एक दिन में इतना हिस्सा काम मुकम्मल करेगा। ठीक है, एक दिन का याद आ गई। किसी काम को पूरा करने के लिए गणेश को जॉन की बनिस्बत 10 दिन ज्यादा लगते हैं। किसको? गणेश को। किसकी बनिस्बत? जॉन की बनिस्बत। अब जॉन कितने दिन में करता वही तो नहीं पता है ना, फर्ज किया जॉन वो काम x दिन में पूरा करेगा, ये हमने फर्ज कर लिया। तो फिर गणेश का क्या होगा? उससे कितने दिन ज्यादा लगाता है? 10 दिन ज्यादा लगाता है। तो हम लिख सकते हैं गणेश वो काम x जमा 10 दिन में मुकम्मल या पूरा करेगा। चलिए ये आ गया हमारे पास। अब ये तो एक दिन में मुकम्मल करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? ये सवाल में ऐसे ही करने का है, काम वाले सवाल है ना, तो एक दिन। तो एक दिन में जॉन 1/x इतना काम मुकम्मल करेगा, है ना। एक दिन में वो करता तो एक हिस्सा 1/x इतना काम मुकम्मल करेगा। तो फिर गणेश का आप आसानी से बता सकते हो ऊपर देखकर, एक दिन में 1/x जमा 10 काम का हिस्सा मुकम्मल करेगा। यह सवाल में इस तरह इतना आपको मालूम करना बहुत जरूरी है। ठीक है, लेकिन ये जो काम है मुकम्मल करने वाले दोनों मिलकर 12 दिन में करते हैं। वो कौन सा है? ये काम, ये वाला मैं इसको हाईलाइट करता हूं, ये वाला और ये वाला, ये दोनों काम मिलकर वो 12 दिन में मुकम्मल करते हैं। लेकिन ये एक दिन में 1/x करता है और गणेश एक दिन में 1/x जमा 10 करता है। तो जैसे दोनों मिलकर 12 दिन में करते हैं, तो ये एक दिन में दोनों मिलकर एक दिन में सिंगल डे में कितना काम करेंगे? तो हम यहां पर लिखेंगे दोनों मिलकर, देखिए यही यहां से बहुत मेन है, दोनों मिलकर एक दिन में, एक दिन की बात चल रही है, एक दिन में कितना? 1/x जमा 1/x जमा 10 इतना काम मुकम्मल करेंगे। और वो काम हमारे पास है 1/12, क्योंकि 12 दिन में जब ये पूरा काम कर सकते हैं तो ये दोनों काम मिलकर, ये एक दिन का किसका काम है? जॉन का काम है। ये एक दिन का किसका काम है? गणेश का काम है। तो दोनों मिलकर 1/12 दिन में करेंगे। समझ में आया? ये इस तरह निकालना है। तो अब ये जो मसावत बन गई हमारी, ऐसे ही निकालना है, एक दिन दोनों मिलकर फिर एक दिन 1/12 दिन। ठीक है, तिरछी ज़रब करेंगे तो हमारे पास मिलेगा x जमा 10 जमा x एका x, और नसब नुमा की ज़रब करेंगे तो x ज़रब x जमा 10 बराबर 1/12। ठीक है, अब आपको क्या करना है? इसकी तिरछी ज़रब करने से पहले ये देखिए x 2x कर दीजिए, 2x कर दिए, चलिए ठीक है। जमा 10 ऐसी रखिए, नीचे की तरफ कॉस खोल दीजिए, x को x से ज़रब करेंगे तो x² मिलेगा, फिर x को 10 से ज़रब करेंगे तो 10x मिलेगा, और ये 1/12 ऐसे ही रहेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब क्या करना है? इसकी तिरछी ज़रब करना है, तो 12 ज़रब करेगा किसको? 2x जमा 10 को करेगा,
और ये एक्स स्क्वायर जमा दो एक्स एक को करेगा तो एक को जरब करने से तो जवाब वही आने वाला है। अब 12 दूनी 24 एक्स जमा 12 दाहम 120 एक्स स्क्वायर जमा 10 एक्स मुरब्बे मसावत तकरीबन बन चुकी है। म्यारी सूरत लिखेंगे तो पहले एक्स स्क्वायर लिखेंगे, फिर जमा 10 एक्स, उसका चेला बाजू में है, दूसरा चेला लेकर आएंगे उठा के तो माइनस 24 एक्स हो जाएगा। उसके बाद इनका जो दुश्मन है कांस्टेंट टर्म उसको 120 नफी हो जाएगा। अब यहां से 24 पे चला गया, बाहर 120 भी चला गया तो कुछ नहीं बचा, मतलब जीरो, तो वो जीरो को इधर लिखिए। ये आपकी मुरब्बे मसावत को कंप्लीट कर लेंगे हम। तो इसको कंप्लीट कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर जमा नफी नफी 24 में से 10 गया तो आपको मिलेगा 14 एक्स नफी 120 बराबर 0। ये मुरब्बे मसावत बनी। अब हमको क्या करना है, इस मुरब्बे मसावत में जो अज्जाए दरबी लेना है, किसके अज्जाए दरबी करेंगे हम, इसके अज्जाए दरबी करेंगे। 120 के आपको अज्जाए दरबी करना है, टुकड़े करना है, ऐसे टुकड़े करना है, ऐसे अज्जाए दरबी करना है कि दरमियानी रुकनों के हिस्से मिल जाए। अब दरमियानी रुकन क्या है, 14 है, तो आप कैसे निकालोगे, 12 का पढ़ा पढ़ो, 4 तिया 12 है ना, तो 4 तिया 12 हो रहा है, लेकिन 30 और 4 आएगा या 40 और 3 आएगा, ऐसा तब 120 होगा ना। हमको तो यहाँ पर 14 चाहिए, तो क्या करेंगे आप, तो अगर आपको इस तरह नहीं समझ रहा है तो मैंने इससे पहले बताया था अज्जाए दरबी का तरीका, आप इस तरह कीजिए, इस तरह अज्जाए दरबी निकाल लिए। 120 2 छंग 12 2 तिया 6 2 का 2 पंजे 10 5 तिया 15 और 3 का 3, इस तरह। अब देखिए मैं कैसे निकालूंगा, 2 दूनी 4 है ना, 4 पंजे 20 और 3 दूनी 6। देखिए कैसे निकाला मैंने, तो मुझे क्या मिला, 2 दूनी 4 4 पंजे 20 3 दूनी 6 20 और 6 20 छंग 120 और 20 और 6 निकालेंगे तो माइनस करेंगे तो 14 मिलता है। इस तरह आप अज्जाए दरबी के तरीके से फैक्टर निकाल सकते हो। तो ये फैक्टर आपको निकालने के तरीके ऐसे ही करना है, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो आए हमारे पास 14, इसके साथ तो नफी लगाएंगे, इसके साथ जमा लगाएंगे, राइट, ये नफी 120 है। डायरेक्ट ब्रैकेट और ल्यून टाका x माइनस 20 x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ब्रैकेट को अलग कर दीजिए, x माइनस 20 बराबर 0 या x जमा 6 बराबर 0। नफी 20 उधर जाएगा तो आपके पास मिलेगा जमा 20 या x बराबर नफी 6। और याद रखिए कोई भी काम मनफी नहीं हो सकता, तो x बराबर 20, यानी जॉन वो काम 20 दिन में मुकम्मल करेगा। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, जवाब कैसे लिखेंगे, काम मनफी, काम नहीं दिन, दिन मालूम करना है ना, तो दिन मनफी नहीं हो सकता, इसलिए x बराबर 20, तो जो जॉन है वो 20 दिन में मुकम्मल करेगा। और इसी तरह जब गणेश की बारी आएगी तो वो 30 दिन लगाएगा, 10 दिन ज्यादा। अब ये जवाब आप लिख लेंगे, मुझे सिर्फ आपको हल करके बताना, जवाब आप लिख लेना है, बस इतना ही है आपका सवाल। तो ये 1 2 3 हॉट क्वेश्चन, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, ठीक है, ये क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन पसंद आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का जो सवाल है वो अगले वीडियो में आप इंतजार कीजिए, वो मिलेगा इंशाल्लाह। चलिए जज़ाकल्लाह ताला खैर, और वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरे बच्चों में भी भेजिए इसको, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।